हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम आकाश, योर फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि हमें एग्जामिनेशन के पहले जो कि हमारी जो नोटिफिकेशन है एग्जामिनेशन को लेकर एनटीए के द्वारा आउट की जा चुकी है और आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे। अभी आपकी फॉर्म फिलिंग की चीज़ें चल रही है तो आप चाहकर फर्दर चेकआउट कर सकते हो एनटीए की वेबसाइट से। लेकिन आज मैं जिस पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ उसे आपको ध्यान से समझना है और आपको ये भी बातें पता होंगी। हर किसी की जो अप्रोच होती है वो अलग होती है एग्जामिनेशन को लेकर। तो आज मैं जिस पॉइंट को डिस्कस करूंगा, आपको जो भी पॉइंटर्स अपने अकॉर्डिंग लॉजिकल लगते हैं, आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग अलाइन होती है, आप उन बातों पे ध्यान दोगे। ठीक है, तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में हमें ये जानना है कि क्या हमें करना है एग्जामिनेशन के पहले और क्या हमें नहीं करना है। अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा एनटीए का, तो महज हमारे पास 1 मंथ से भी कम वक्त बचा है अकॉर्डिंग टू द टेंटेटिव डेट्स रिलीज बाय द एनटीए। ठीक है, अभी आप देखो आपकी स्क्रीन पे क्या है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। ये इन्फॉर्मेशन क्या बताती है, 10 मई से लेकर, ठीक है, 10 मई से लेकर आपके एग्जामिनेशन की जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 31 मई के अराउंड में है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप ये देख सकते हो 31 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो आप जाकर फॉर्म फिल कीजिए। बात समझ में आ गई। अगर मैं एग्जामिनेशन डेट की बात करता हूं तो देखिए आप यहाँ पे डेट ऑफ द एग्जामिनेशन 13 जून टू 22 जून तक आपकी क्या है एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी एनटीए के द्वारा। ये सारे इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। बाकी जो फी के डिटेल्स है, आपके अनाउंसमेंट कब होने हैं एडमिट कार्ड के, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। आप चाहो तो फर्दर रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ता हूँ आगे। और अभी देखिए मैंने ना डूज एंड डोंट वाला सेशन है, ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ डोंट को लेकर। वो कहते हैं ना, अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाए कि क्या नहीं करना है और अगर आप इन बातों पे अमल करते हो कि मुझे क्या नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ें करने लग जाते हो जो करने की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए पहले क्या नहीं करना है वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। मैंने सबसे पहले मेंशन किया है क्या, कंपीट विथ योर सेल्फ एंड नॉट विथ अदर्स। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंटर्स है जो आपको अपने माइंड में रखनी है एग्जामिनेशन के पहले। बात समझ में आ रही है। या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हो, कोई भी एग्जामिनेशन देते हो, आपकी लड़ाई खुद से होती है। आप अगर दूसरों को देखोगे, अगर कोई आपको आकर कहता है मेरी सिलेबस तो काफ़ी कंप्लीट हो चुकी है, मेरे सिलेबस सॉर्टेड है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी व्यक्ति कभी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी 100% प्रिपरेशन हो चुकी है, उसके बाद मैंने एग्जामिनेशन क्रैक किया है। हमारी जो सिलेबस है वो अगर आप देखोगे तो वो समुद्र की तरह दिखाई देती है। और जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो, आप केवल अपने लॉजिकल एबिलिटी, अपने प्रिपरेशन और अपने सही अप्रोच के बेसिस पे ही आप एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं। और जो आपकी लड़ाई है वो खुद से है, ना कि किसी और से। तो दूसरे के बात में नहीं आना है। आपको ये देखना है कि मैं अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन जो है वो किस हद तक पॉसिबल हुई है और मुझे अभी भी किस पर्टिकुलर एरियाज पे ध्यान देने हैं। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको किसी और के साथ कॉम्पीट करना ही नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई खुद से है। ठीक है, तो खुद से ही आप देखो, अपने आप को स्कूल करो, अपने आप को बताओ कि कौन से एरियाज वैसे हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस एरिया को आप आसानी से टैकल कर सकते हो। अगर जो एरिया आपको लगता है आसानी से टैकल कर सकते हो, आप उसे एग्जामिनेशन के कुछ वक्त पहले देख सकते हैं। लेकिन जो एरिया डिमांड करती है ज़्यादा टाइम, वो आप वहाँ पे डिनोट करो। बात समझ में आ गई। तो वो आपको खुद से ही कॉम्पीट करना है, ना कि दूसरों से कंपेयर करना है खुद को। सेकंड पॉइंट है, डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक एस्पायरेंट हो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन या फिर आप किसी भी पेपर से अटेम्प्ट करने वाले हो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को, तो आप कुछ समय के लिए एक रूटीन लाइफ जीना शुरू कर दीजिए। रूटीन लाइफ कहने का मतलब है आपको एक आदत डालनी चाहिए क्या, कि मुझे मॉक टेस्ट लगाने हैं, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक से मोस्ट फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं एनटीए के द्वारा आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, आप उन पे ज़्यादा फोकस करो, रिवाइज करो, उन कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, है ना। ज़्यादा उसके अलावा किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। और अगर हो सके पॉसिबल तो आप सोशल मीडिया से दूर रहे अगले 20 से 30 दिन।
बात समझ में आ रही है। और खास करके अगर आप रूटीन लाइफ जीना शुरू करते हो, एक हैबिट बिल्डअप कर लेते हो अपने अंदर कि हाँ मुझे अगले 1 महीने में इस तरीके से ही लाइफ को लीड करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन क्रैक करने से किसी भी तरह की बाधा आ सकती है आपके रास्ते में। ठीक है, तो अगर हो सके पॉसिबल, अगर आपको सोशल मीडिया ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके ऊपर बिताते हो, तो आप कम से कम वक्त बिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें उन एरियाज़ को मजबूत करने में जहां आप लैक करते हो। ठीक है, उसके अलावा देखिए, डू नॉट टेक अप एनी न्यू टॉपिक एट द लास्ट मोमेंट। अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होती है, फियर होती है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को लेकर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होता है 11th-12th में, या तो वो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं या फिर वो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं और उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट की हुई होती है। बट जब हमारे पास एनटीए का सिलेबस आता है तो वहाँ पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जैसे सेक्शन देखने को मिलते हैं, इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैट्स जैसे सेक्शन देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी जैसे सेक्शन देखने को मिलते हैं जो पहली नज़र में बहुत वास्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सही अप्रोच पता है तो आप उन सारे एरियाज़ को भी आसानी से टैकल कर लेते हो। केवल आपको बेस्ट वे पता होना चाहिए कि जो एरियाज़ मेरे लिए क्या है, नए की तरह है या फिर मुझे टफ लगता है, तो मैं उसे कैसे टैकल करूं। लेकिन आपको क्या करना है, उस चक्कर में नए टॉपिक के चक्कर में पुरानी चीज़ों को अब रिवाइज ही नहीं कर रहे। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के थियोरीज को ध्यान नहीं दे रहे। बात समझ में आ गई? अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, मार्च 2023 में केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। बात समझ में आ रही है? अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो लगभग आपको 40 मार्क्स देकर जाता है एक पर्टिकुलर सेक्शन। और अगर बाकी न्यू टॉपिक के चक्कर में अगर आप इन चीज़ों को स्किप करते हो क्योंकि आपके मन में फियर है मैंने इन सेक्शन को नहीं देखा, और उस चक्कर में आप मेन सेक्शन जिसे आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, उसे अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसीलिए किसी नए चीज़ को ऑप्ट नहीं करना है, आपको कोशिश क्या करनी है, पहले उन चीज़ों को रिवाइज कर लिया जाए प्रॉपर तरीके से, या फिर आप डेली का डेली टाइम डिनोट करो वैसे सेक्शन पे भी जो आपके लिए क्या है आसान लगता है, या फिर आपको ये लगता है कि इन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। बट अब ज़्यादा वक्त कहाँ दोगे, ज़्यादा वक्त वैसे एरियाज पे आप दोगे। क्यों? क्योंकि वो लगता है एरिया आपके लिए टफ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से रूटीन लाइफ जीने की कोशिश करो टिल योर एग्जामिनेशन, फिर आप एग्जामिनेशन को आसान से क्लियर करने वाले हो। तो ये थे कुछ वैसी चीज़ें जो आपको एग्जामिनेशन के पहले नहीं दोहरानी है, नहीं करनी है, इसे अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन नहीं लानी है, उसके बाद नए टॉपिक्स के पीछे ज़्यादा हाथ धोकर नहीं लगना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए महज 1 मंथ से भी कम समय का वक्त हमारे पास बचा है। और उसके अलावा आपकी जो लड़ाई है ना वो खुद से है, इसीलिए दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद आती है पॉइंट हमारी डूज की। तो अगर हमें ये पता चल गया कि क्या नहीं करना है तो क्या करना है, ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। सबसे पहले क्या बात है, आप अपने आप को पहले तो फैमिलराइज करो सिलेबस के साथ में, एग्जामिनेशन के पैटर्न के साथ में। ठीक है, अगर आप पहली दफ़ा एग्जामिनेशन को टारगेट करने वाले हो तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जहाँ पे मैंने बताया है कि अगर आप इकोनॉमिक्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे कैसे सेक्शंस है इसमें, आपके एग्जामिनेशन में किस एरिया से सवाल पूछे जाते हैं और पैटर्न क्या होता है एग्जामिनेशन का। ठीक है, और जो ये पैटर्न है, सिलेबस तो आपको एनटीए के वेबसाइट से पता चल जाएगा, लेकिन जो ये पैटर्न होती है वो आपको तभी पता चलती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और खास करके किस पर्टिकुलर टॉपिक से मोस्ट फ्रीक्वेंटली सवाल एनटीए द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो बजट जो निकल कर आती है, जो बजट वाली हमारी सेक्शन होती है, उससे हर साल लगभग आपसे सवाल पूछा जाता है। जो हमारी इकोनॉमिकल सर्वे होती है उससे हर साल आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे सेंसस से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसे आपको पता कब चलता है ये सारी चीज़ें, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो। बात समझ में आ गई? तो पहले खुद को फैमिलियर कीजिए सिलेबस से, और फैमिलियर कीजिए पैटर्न से। जो आपको कैसे पता चलेगा मैं ऑलरेडी बता रखा हूं। और साथ ही साथ अपने सिलेबस का हार्ड कॉपी अपने पास रखिए, केवल डाउनलोडेड फॉर्म में अपने सेलफोन में स्टोर करके नहीं रखना है, अपने लैपटॉप में स्टोर करके नहीं रखना है, बल्कि उसका हार्ड कॉपी अपने पास रखिए ताकि आप डेली उसे रीड आउट कर सको, आपको टॉपिक पता चलते रहे कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर एनटीए का सिलेबस क्या है।
बात समझ में आ गई। उसके अलावा है बेस्ट मटेरियल्स टू स्टडी फॉर द यूजीसी नेट 2023 एग्जामिनेशन। अगर आप जून वाले अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन हमारी 1 मंथ के बाद होने वाली है, तो फिर तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो प्राइम फोकस आपका होना चाहिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हो, उतना ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है आपके लिए। और आप क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करोगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व करोगे। यानी कि मार्च से अगर मैं स्टार्ट करूं, मार्च 2023 से, तो आप देखोगे क्या, पहले आप 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आप 22 के क्वेश्चन को सॉल्व करो, और अगर आप टिल 18 भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो, क्योंकि 18 से क्या हुआ था, पेपर 2 में चेंजेस आए थे। यानी कि पहले 2 पेपर हुआ करते थे, पेपर 2 एंड पेपर 3 हमारे इकोनॉमिक्स में। बात समझ में आ गई। और पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन होता ही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, पेपर 2 होते थे और पेपर 3 होती थी, जहाँ पे एक पेपर में आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और एक पेपर में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। यानी कि लगभग 125 क्वेश्चन आपके पेपर 2 से पूछे जाते थे। लेकिन 2018 से 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 में पूछे जाते हैं और केवल एक ही पेपर होता है, दैट इज पेपर 2, हमारा जो कोर पेपर होता है। बात समझ में आ गई। तो अगर आप 23 से लेकर 18 तक के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एनालाइज करके सॉल्व करते हो, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। उसके अलावा आप कॉन्सेप्ट्स को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। उन कॉन्सेप्ट्स को देखिए कि किस सेक्शन से मोस्ट फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे गए हैं, और उसे आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे इनॉर्मस आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे। आप किसी भी चैनल से पढ़ाई करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आनी है। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट जो है, जो मेन पॉइंट है, जिसे मैं वन ऑफ द मेन पॉइंट कहता हूं, वो क्या है, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर्स एंड टेक मॉक टेस्ट। ठीक है। अब जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, उतना ज़्यादा पैटर्न से वाकिफ होते हो, प्लस उसके अलावा क्या है, आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, उतना ज़्यादा पैटर्न से आप अवेयर हो जाते हो, और जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, उतना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन इवैल्यूएट हो रही होती है। और इसके लिए मैं खास करके एक बात आपको बताऊं, अगर आप IFS का फ्री ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, IFS के फ्री ऐप पे 2004 से लेकर 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ मार्क्ड आंसर्स अवेलेबल हैं। ठीक है। आप जाकर उन्हें डाउनलोड ही नहीं कर सकते, बल्कि आप एज अ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने लाइव स्कोर को भी देख पाओगे। और जितना ज़्यादा आप इतने टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, मॉक टेस्ट देने की आदत लगती है, उतना ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाती है। ठीक है। तो ये सारे मेन पॉइंटर्स हैं, आपको क्या करना है एग्जामिनेशन के पहले और क्या नहीं करना है। और अगर आपको एक क्विक रिवीजन की रिक्वायरमेंट लगती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे इंटायर 10 सेक्शंस को क्विकली रिवाइज करना है, तो IFS आपको खास ऑफर भी दे रहा है। जस्ट एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 999 आप रिकॉर्डेड लेक्चर को अवेल कर सकते हो, जहां पे इंटायर 10 सेक्शंस को डिटेल्ड वे में कवर किया गया है। उस तरीके से आप क्या कर रहे होगे, अपने सारे कंटेंट को रिवाइज कर पाओगे, प्लस आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू सारे मॉक टेस्ट को देकर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपने क्वेश्चन बिल्डिंग भी कर रहे होगे। तो अगर आप इसे अपनाते हो अगले 1 मंथ तक के लिए, इस स्ट्रैटेजी को, तो माइंड यू बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपको आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।